दोस्तों आज की वीडियो में हम इंस्टा फंड एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 50,000 रुपये तक के लोन देने का दावा करती है। तो इस वीडियो में हम इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने से लेकर उसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। तो अगर आप भी ये वाली एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आपको ये वीडियो जरा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस आज हम बात करेंगे ये इंस्टेंट फंड लोन एप्लीकेशन के बारे में। इसकी हम रेटिंग की बात करें तो 4.3 की रेटिंग है और 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने ऑलरेडी इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया हुआ है। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको अच्छे ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन के थ्रू ही मिलेगी। इसके एनबीएफसी है एबी सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। तो आपको भी प्ले स्टोर में आसानी से एप्लीकेशन मिल जाएगी, और हो सकेगा तो मैं इसकी लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वहां पर क्लिक करके आप ये वाले एप्लीकेशन को सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर लोन लेने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरा देख लो, क्योंकि वीडियो में आगे आप देखोगे तो ये एप्लीकेशन आपको डिसअपॉइंट ही करेगी। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये वीडियो पूरा देख लो, उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो यहाँ से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हमसे कुछ परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें आई एग्री पर क्लिक करना है और सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमसे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और लॉग इन पर क्लिक कर देंगे। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों आधार नंबर पूछेगा, तो यहाँ पर हम आधार नंबर एंटर करेंगे और फिर से यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे वर्किंग डिटेल पूछेगा। अब वर्किंग डिटेल में हमें पहले चूज करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय। तो आप जो भी कैटेगरी में हो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे यहाँ पर दोस्तों आपकी कुछ डिटेल देनी होगी, जिसमें पहले अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा, उसके बाद ईमेल एड्रेस, अपनी कंपनी का नाम देना होगा, कंपनी का फुल एड्रेस देना होगा, मंथली इनकम एंटर करनी होगी और सैलरी डेट यहाँ पर देनी होगी कि कौन सी डेट को आपकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आती है। और यहाँ पर बताया गया है कि आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट का पीडीएफ भी अपलोड करना होगा। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पीडीएफ में पासवर्ड है तो वो पासवर्ड भी यहाँ पर आपको देना होगा, और उसके बाद सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो चलिए हम फटाफट से ये सारी डिटेल फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम सेव डिटेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पर रेफरेंस डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें हमें टोटल 4 रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने होंगे। अब ये जो रेफरेंस कॉन्टैक्ट है वो इसलिए पूछते हैं कि अगर यहाँ से हम लोन लेकर टाइम पर नहीं चुकाएंगे तो ये जो कंपनी वाले हैं वो हमने यहाँ पर जो भी रेफरेंस कॉन्टैक्ट दिए होंगे उस पर कॉल करके हमारी लोन की वसूली करेंगे। तो यहाँ पर हमें कोई भी 4 रेफरेंस कॉन्टैक्ट दे देना है। रेफरेंस कॉन्टैक्ट देने के बाद सिंपली सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो उस बैंक अकाउंट को यहाँ पर हमें फिल करना है। तो उसमें दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है और यहाँ से इसे वेरीफाई करना है। उसके बाद यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम एंटर करना है, यानी कि बैंक होल्डर नेम एंटर करना है। उसके बाद हमारा बैंक अकाउंट चूज करना है कि कौन से बैंक में हमारा अकाउंट है। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर, दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पर हमारा आईएफएससी कोड एंटर करना है। और उसके बाद सिंपली सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें यहाँ पर एक सेल्फी देनी होगी। तो सेल्फी के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताया हुआ है कि आपकी लाइटिंग गुड होनी चाहिए और आपका लुक्स टाइट होना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको सेल्फी देनी है। तो अब यहाँ पर दोस्तों सेल्फी क्लिक करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ओपन कैमरा, उस पर हमें क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे एक सेल्फी क्लिक कर लेने हैं। सेल्फी क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमें सेव डिटेल पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव डिटेल पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर हमारी सारी डिटेल वेरिफिकेशन के लिए चली जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो बताया गया है कि वेरिफिकेशन पेंडिंग। अब यहाँ पर 24 से 48 घंटे का बताया हुआ है कि आपको बता दिया जाएगा कि इतने घंटे के अंदर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपको लोन मिलेगी या नहीं। लेकिन 24 से 48 घंटे तक का समय नहीं लगता, सिर्फ 15 से 20 मिनट के अंदर हमें पता चल जाएगा कि हमें यहाँ पर लोन मिलेगी या नहीं। अगर मिलेगी तो कितनी लोन मिलेगी। तो यहाँ पर आप हमारे केस में देख सकते हो विद इन 15 मिनट के अंदर यहाँ पर हमारे सामने कांग्रेचुलेसन का मैसेज मिल चुका है और बताया गया है कि आप इतनी लोन के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पर हम 5,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये की लोन के लिए एलिजिबल है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो हमारे कुछ लोन लॉक है और कुछ लोन अनलॉक है। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो लॉक लोन है उसे अनलॉक करने के लिए हमें ऊपर वाली लोन लेनी होगी और उसके टाइम पर रीपेमेंट करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हमें लोन तो मिल चुकी है, हम 5,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक की लोन ले सकते हैं। लेकिन इसमें दोस्तों दिक्कत ये है कि इसका टेन्योर बहुत ही कम है।
यहाँ पर आप देखोगे तो 5,000 रुपये की लोन अगर हम लेते हैं तो उस पर हमें सिर्फ 10 दिन का टेन्योर मिलता है। वैसे 6,000 रुपये की लोन में भी 10 दिन का टेन्योर है, 7,000 रुपये की लोन पर भी 10 दिन का ही टेन्योर है। वैसे करते करते अगर यहाँ से हम 15 या 16,000 रुपये की भी लोन लेते हैं तो उस पर भी यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 14 से 18 दिन का ही टेन्योर मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों शुरुआत में टेन्योर बहुत ही कम मिलता है और ऐसा नहीं कि अगर हमें बड़ी अमाउंट की लोन मिलेगी तो बहुत ही ज़्यादा टेन्योर मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक आपको दूसरा प्रूफ दिखाता हूँ जिसमें इस भाई को 50,000 रुपये की लोन मिली है। उसमें आप टेन्योर देखो सिर्फ 90 दिन का ही टेन्योर दिया हुआ है, यानी कि विदिन 3 महीने के अंदर ही यहाँ पर ये लोन चुकानी होगी और एक कंपनी 50,000 रुपये तक ही लोन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपको टेन्योर बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सिर्फ टेन्योर की कम नहीं है, टेन्योर तो कम है ही, उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर चार्ज आपको बहुत ही हैवी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर दोस्तों मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर 15,000 रुपये वाली लोन पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे सामने पूरा फीस एंड चार्ज आ जाएगा, जिसमें आप देखोगे तो अगर यहाँ से हम 15,000 रुपये की लोन लेते हैं तो उस पर 600 रुपया इंटरेस्ट लगाया जाएगा, उसके अलावा 1200 रुपया कन्वेंस फीस लगाई जाएगी और 1800 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और उसके अलावा 540 रुपये यहाँ पर GST पे करना होगा। और सिर्फ 14 दिन का टेन्योर मिला है, 14 दिन के अंदर हमें इतने चार्ज पे करने होंगे। तो अगर यहाँ पर 15,000 रुपये का हम लोन लेते हैं तो 10,860 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और उसके साथ इंटरेस्ट मिलाकर यहाँ पर हमें रीपेमेंट करना होगा। तो अगर यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेट करें तो 15,000 रुपये की लोन पर सिर्फ 14 दिन के अंदर हमें 4,040 रुपया एक्स्ट्रा चुकाना होगा। और उतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर एक नोट में बताया हुआ है कि अगर आप एक दिन भी लेट पेमेंट करते हो तो 450 रुपया पर डे चार्ज लगाया जाएगा। मतलब कि लूटने का फुल इंतजाम इन्हें कर रखा है। अब दोस्तों ये कंपनी वाले क्या करते हैं कि पहले आपको एक अमाउंट दे देते हैं और उस पर टेन्योर बहुत ही कम रखते हैं और चार्ज हाई लगाया जाता है। उसको मालूम है कि आप पे नहीं कर पाओगे। अब जब पे नहीं कर पाओगे तो उस पर भी अलग से चार्ज लगाया जाएगा। मतलब कि दोस्तों एक लूटने का धंधा इन्होंने बनाया हुआ है। तो इसी वजह से दोस्तों मैं ये एप्लीकेशन आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। पहले तो यहाँ पर टेन्योर कम है और उसके बाद चार्ज भी हेवी है। अगर यहाँ पर आप रीपेमेंट करने के लिए एक दिन भी लेट हो जाते हो तो उस पर भी चार्ज हेवी है। तो ऐसी एप्लीकेशन से आपको बच के रहना चाहिए और कभी भी 10 या 15 दिन वाली लोन एप्लीकेशन से आपको बिल्कुल भी लोन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप इतने दिन में लोन नहीं चुका पाओगे तो आप बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। अगर फिर भी आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई नाउ, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा जिसमें आपको यहाँ पर ऑटो पे सेटअप करना होगा। जैसे ऑटो पे सेटअप यहाँ पर कर लेते हो तो आपके अकाउंट में लोन अमाउंट तुरंत ही भेज दी जाती है। लेकिन मैं दोस्तों आपको ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला। ठीक है, तो चले दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आपको ये एप्लीकेशन कैसे लगी, क्या आपने यहाँ से लोन ली हुई है या नहीं, मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कोई ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।